Assalamu alaikum students, how are you all? Okay, so today the lecture is about the biology and the chapter number 1. मेरा चैनल बेसिकली मैंने न्यू बनाया है जिसमें मैं स्टूडेंट्स की क्यूरीज उनकी डिफ़िकल्टीज़ रिलेटेड टू फेडरल बोर्ड के एसएलओज बेस्ड स्टडीज़ जो हैं उससे रिलेटेड मैं उनकी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी एंड ट्राई करूँगी कि हमारी जो एक लेक्चर है एक टॉपिक लेक्चर उसमें एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग एवरी पॉसिबल थिंग जो हों वो उसमें कवर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, सो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जो पहली टर्मिनोलॉजी हमारे जहन में आती है दैट इज़ साइंस। जस्ट ओपन अ सिंगल पेज, सो एनीथिंग विच इज़ इन द लेक्चर और इम्पॉर्टेंट यू जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो टर्मिनोलॉजी हमारे जहन में आती है दैट इज़ साइंस, बिकॉज बायो इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस। सो पहली चीज़ जो हमें समझने के लिए ज़रूरी है वो क्या है, वो है साइंस। तो पहला पॉइंट, साइंस क्या होती है? साइंस इज़ द स्टडी ऑफ लर्निंग। वी ऑल नो दैट साइंस जो है वो लर्निंग है। लर्निंग मतलब सीखना, किसी चीज़ को सीखना, किसी भी चीज़ को समझना, दैट इज़ लर्निंग। सेकंड जो अकॉर्डिंग टू साइंस सेकंड जो चीज़ है वो कहलाती है नॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट जो है व्हाट इज साइंस? साइंस इज स्टडी ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। नॉलेज मतलब आपको समझ आए, आपके पास अवेयरनेस हो, यू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स, यू नो अबाउट द वर्ल्ड, यू नो अबाउट द लिविंग थिंग्स, यू नो अबाउट एवरीथिंग। बिकॉज साइंस इज नॉट द स्टडी, इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ द बियोलॉजी, इट इज़ स्टडी ऑफ डिफरेंट साइंस ब्रांचेस। अच्छा, साइंस की बहुत सी ब्रांचेस हैं, उनमें एक जो है वो बियोलॉजी भी है। कॉमन चीज़ अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ बियोलॉजी, तो बियोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मींस अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो बियोलॉजी को हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर हम बुक के हिसाब से बात करें कि बायो डिराइव किस वर्ड से हुआ है, बायो का मतलब लिविंग थिंग रखा क्यों, या बायो लिविंग थिंग कैसे बनी, तो हम कहेंगे कि ये जो बियोलॉजी है ये टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पहला वर्ड है बायोस और सेकंड वर्ड है लोगोस। बायोस, ग्रीक में बायोस को कहते हैं लाइफ, और ग्रीक में लोगोस को कहते हैं थॉट और रीजनिंग। सो हमें पता चला कि बायो इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बट बायो वर्ड इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड logos. And what is the meaning of bios? Bios means life and logos mean thought. Thought मतलब सोचना, reason करना, and that is only the quality that is present about thoughts, about reasoning is only present in living things. बायो को मीनिंग्स से आगे अगर हम जाएं कि मीनिंग्स के बाद डेफिनेशन होने के बाद बायो की डिविजन्स क्या हैं। ठीक है, जिस तरह साइंस को डिवाइड किया गया था डिफरेंट ब्रांचेस में, इस तरह बायो की भी डिविजन्स हैं, और वो डिविजन्स हैं बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी। बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी। हम यहाँ पे एक चीज़ पे एम्फेसाइज करेंगे कि आपने मस्ट जो है वो बायो की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करें, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे होते हो या कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे होते हो तो जो एग्जामिनर है वो यही चेक करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है, एज वी नो दैट साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नॉलेज। सो हम भी या एग्जामिनर भी यही देखेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है, तो वो नॉलेज लेने के लिए must you must have to use a terminologies. आप यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते थे, बट मैंने प्रॉपर उनकी वर्डिंग लिखी है बिकॉज उसी के नंबर आपको मिलेंगे। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए ओके बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है। ओके, सो बॉटनी किसे कहते हैं? बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। मतलब अगर हम बॉटनी के बारे में बात करें तो बॉटनी किसकी स्टडी है? स्टडी
ऑफ प्लांट्स। बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं। जोलॉजी, जोलॉजी का वर्ड जो है वो जू से निकला है, जू इज अबाउट एनिमल्स, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल biology, small biology, it means small life, because biology का मतलब तो living things है, तो small living things, तो it is a study of microorganisms, study of microorganism। अगर इनकी एग्जाम्पल्स पे आ जाएं जो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो अगर हम प्लांट्स की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास आ जाएगा रोज़, सनफ्लावर। इसी तरह अगर हम एनिमल्स पे आ जाएं तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉग, लायन, कैट, एक्सेट्रा। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आ जाएं, अगर हम उनकी एग्जांपल्स ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अमीबा, यूग्लिना, ये सारे आपके पास क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो हमें पता चला कि हमारे पास डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी कितनी है, 3 डिविजन्स हैं। द फर्स्ट वन इज बॉटनी विच इज़ द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, second one is zoology, zoology word comes from the zoo and it is the meaning study of animals, it is a study of animals. Third, microbiology, micro means small, bio means living things, so small living things, and small living things is called microorganisms. तो microbiology is the study of microorganisms. स्टूडेंट्स, तो डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी हमने कर लिया था। डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी से एक छोटा सा क्विज़ मैं आपसे लोगों से ले रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, ताकि इससे आपको ख़ुद भी समझ आ जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो पहला है, वर्ड बियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम डैश ग्रीक वर्ड्स। तो हमें पता है, हमने लेक्चर के दौरान पढ़ लिया था कि बायो इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस, तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ लिया, हमने डिविजन्स पढ़ी, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबियोलॉजी। उसमें उन्होंने हमसे कहा है कि विच इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रोबियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड, बियोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डैश डिविजन्स। नाउ डिविजन्स की बात हो रही थी कि बायो को कितनी डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, तो 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था। एंड अगर हम उनके नेम लें अकॉर्डिंग टू बायो, तो बॉटनी is the study of plants, zoology is the study of animals, and microbiology is the study of microorganisms. आई थिंक स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो SLOs बेस्ड स्टडीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाए मेरी वीडियोस तक पहुंचना, और हम जो बेसिक क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स की रिलेटेड टू दैट वो कवर करता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।